हाय गाइस, नॉर्मलिटी सॉल्यूशन चैप्टर का है, यानी बिलियन चैप्टर का आपका है। नॉर्मलता सबसे पहले नॉर्मलता होता क्या है? नॉर्मलता नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute which are present in 1 liter of solution। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी ग्राम इक्विवेलेंट विलेय का जो रहेगा आपका सॉल्यूट का डिजोल्व रहेगा, उसी को बोला। नॉर्मलिटी को डिनोट कीजिएगा तो नॉर्मलिटी इज डिनोटेड बाय एन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। कहने का मतलब यह हुआ कि 1 लीटर बिलियन में विलेय का ग्राम तुल्यांक जो उपस्थित रहता है, ग्राम तुल्यांक की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। क्या हो जाएगा आपका? एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो आपका प्रेजेंट रहता है, उसी को क्या कहा जाता है? नॉर्मलिटी कहा जाता है। तो इसका यूनिट अगर निकालिएगा, यूनिट आपका हो जाएगा क्या? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। ठीक है, नॉर्मलिटी के लिए। अब आखिर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए चलिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास बाय इक्विवेलेंट मास, यानी कह सकते हैं तुल्यांक द्रव्यमान। इस तरह से कह सकते हैं। अब तुल्यांक द्रव्यमान क्या हो गया? तुल्यांक द्रव्यमान को क्लियर करते हैं। तुल्यांक द्रव्यमान, चलिए ऊपर इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा आपका मोलर मास। इक्विवेलेंट मास कहने का मतलब, इक्विवेलेंट मास जो होता है दो चीज का रेशियो होता है, मोलर मास अपॉन यहाँ H प्लस या OH माइनस नंबर ऑफ जो रहता है सो एसिडिटी या बेसिडिटी। H प्लस आपका हो जाएगा एसिडिटी, जितना H प्लस का त्याग करेगा, और बेसिडिटी जितना OH माइनस का त्याग करेगा, यानी H प्लस जो डोनेट करेगा और OH माइनस, H प्लस आयन एसिडिटी होगा, OH माइनस जो डोनेट करेगा या बेसिडिटी होगा। चलिए, मेन फॉर्मूला आपका ये है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, 0.9804 आर प्रेजेंट इन 500 ml of solution, find the normality। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नॉर्मलिटी। तो ये जो वॉल्यूम है आपका,
ये मास दिया है, ठीक है, मास दिया है H2SO4 मास दिया है तो 0.98 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 500 ml। इसको लीटर में बदल देंगे तो 500/1000 1/2 लीटर। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास। फिर से एक नया टॉपिक आ गया, क्या इक्विवेलेंट मास। चलिए इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास अपॉन एक्स। एक्स क्या होगा, ये जो H प्लस या OH माइनस जो डोनेट करेगा वो वाला होगा, ठीक है, H प्लस या OH माइनस, एसिडिटी या बेसिडिटी। चलिए ध्यान दीजिए, अब रखते हैं मोलर मास कितना है, तो H2SO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा 98, H प्लस या OH माइनस, तो H2SO4 का अगर यहाँ मोलर मास अगर लिख देते हैं H2SO4 का, तो ये हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। कितना H प्लस का डोनेट करेगा, 2H प्लस, यहाँ 2 नहीं। चलिए ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ये इक्विवेलेंट मास आ गया आपका। देखिए इक्विवेलेंट मास है क्या 49, यहाँ पे रख देते 49। मास कितना है, मास है आपका 0.98/49। इसको हटा दीजिए, यहाँ पे आएगा 100, इसे ही कट गया 0.02। इसी को यहाँ पे लाइए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 0.02, ठीक है। आइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1/2। ये कहाँ चला जाएगा ऊपर 0.02/1। ये डेसिमल कर देंगे 100, कितना आ गया 4/100, कितना आ गया 0.04 कैपिटल N नॉर्मलिटी आ गया। हो सकता है कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 60 ग्राम ऑफ NaOH इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपका वॉल्यूम दे दिया 1 लीटर, 1000 ml कहने का मतलब 1 लीटर और 60 ग्राम NaOH, यानी NaOH जो आपका दिया है वह 60 ग्राम दिया है, ठीक है। आइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और सबसे पहले ये निकालिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मास बाय इक्विवेलेंट। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास बराबर हो जाएगा मोलर मास। OH है तो क्या करेगा, OH माइनस का डोनेट करेगा, ये समझिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं मोलर मास। NaOH का मोलर मास कितना हो जाएगा 40 अपॉन कुछ नहीं तो 1, ये आ गया आपका 40, ठीक है। ऊपर चलते हैं, ये आ गया इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 40, या मास कितना है 60, तो 60/40 कितना 2, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, ये आ जाएगा 3/2/1, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3/2, यानी आपका आ गया 1.5 नॉर्मलिटी आंसर, ठीक है। अगर सेमी नॉर्मल दिया हुआ रहेगा तो n/2, यानी n बराबर 1/2 भी आप लिख सकते हैं। बाई नॉर्मल रहेगा तो n बराबर 2, और सेंटी नॉर्मल रहेगा तो n/100, या n बराबर आप 1/100 भी कर सकते हैं। और डेसी नॉर्मल रहेगा तो n/10, या n बराबर 1/10 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दिया हुआ है फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। सेमी नॉर्मल रहेगा तो n का वैल्यू कितना लीजिएगा 1/2। अब वॉल्यूम आपका कितना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 250/1000,
1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आ गया 1/4 लीटर। चलिए नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, लिखते हैं। चलिए ये तो दे दिया आपका, ठीक है। तो नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा 1/2 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। आइए इधर पर आते हैं, इधर फाइनल करते हैं। इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास अपॉन एक्स, जो आपका एच प्लस या वो एच माइनस रहेगा, एसिडिटी या बेसिडिटी। चलिए मोलर मास कितना है आपका, NaOH क्या हो जाएगा 40 अपॉन OH माइनस 1, ये हो गया आपका 40। यहां पे रख दीजिए आप, ये कितना है इक्विवेलेंट मास। अब मास कितना हो गया, मास आपको निकालना है, मास रहने दीजिए। ये हो गया इक्विवेलेंट मास कितना 40। चलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर इतना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर क्या रखेंगे, मास अपॉन 40। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है आपका 1/4। चलिए 1/2 अपॉन ये हो जाएगा क्या ABCD, तो मास अपॉन मल्टीप्लाई इससे ये 5